हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आपके बीए प्रोग्राम इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड एसओए रेगुलर एनसीवेब। इसमें इन्वायरमेंट साइंस जो आपका सब्जेक्ट है ईबीएस, इसका बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट का तो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कुछ के पास सेकेंड में। आपके पास ये सब्जेक्ट जिस भी सेमेस्टर में ना, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिट आंसर उसकी बात की जा रही है। तो ये आपका जो चैप्टर इसमें है पारितंत्र को, जो यूनिट आपका सेकंड है ना, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना गाइस, इस वीडियो में बताया जा रहा है एंड आंसर के साथ। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, आप इजीली कर लेंगे। ये पूरा इसका सिलेबस यहाँ कंप्लीट है गाइस, तो ये देख लीजिए। यूनिट सेकंड का टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई सा भी आपके पेपर में आ सकता है। तो आप पहले क्वेश्चन समझिए। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की संरचना, कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें संरचना के बारे में बताना है, कार्य के बारे में, और इसके प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, इसके महत्व बताना है और खतरे बताना है। तो ये हमने यहाँ पर ना, जो हमारा टॉपिक है जो हमने यहाँ पर लिया है, इसके प्रकार भी लिया है, संरचनाएं भी ली है, कार्य भी लिया है, प्लस इसके महत्व को भी लिया गया है। तो ये आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देख लीजिए आंसर, तो लास्ट में निष्कर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ना, अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए, इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जाए, आंसर आपको यहाँ कंप्लीट मिलने वाला है। और इनमें से ना ये क्वेश्चन 100% है जो कि आपके पेपर में आएगा ऑफलाइन में। तो आप ये, क्योंकि यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, तो हम आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए जो पारितंत्र होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि शायद पृथ्वी और सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है जैव मंडल कहलाता है। आपके में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव मंडल क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया, जो पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है उसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, जो जैव मंडल की अति विशाल है और इसका अध्ययन एकल इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसे अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आपको पता चल गया जैव मंडल की जरूरत है, और जो जैव मंडल है ना, उसका अध्ययन जो एकल मतलब एक बार में नहीं किया जाता, उसे बहुत सारे क्षेत्रों में, क्रियाकलापों में, इकाइयों में विभाजित किया जाएगा, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट जो आपका है ना, कि जैव मंडल को ही पारितंत्र कहते हैं एक तरह से कहे तो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये होता क्या है। इसके आगे इसका अर्थ भी बताएंगे। तो पहले इसके कार्यों के बारे में देख लीजिए। आपसे कार्य पूछे, संरचनाएं पूछे, उसके घटक पूछे, महत्व पूछे, सभी कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले हम जो इसके कार्य की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। जो इसके कार्य होते हैं, पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है, ये विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा देना मतलब पोषकों का चक्र। ठीक है, और यह पारिस्थितिकीकरण अनुकूलन या पारितंत्र का विकास, समस्थापन। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ, या इसे कह सकते हैं पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ, इसको ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ 4 पॉइंट दिए, इन पॉइंटों को आपको याद रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, तालाब, झीलें, चारगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्रकृति पारितंत्र के उदाहरण हैं। आप लोग में से कुछ ने अपने पड़ोस में एक्सोबेरियम, बगीचा या लॉन्च इत्यादि देखा होगा, ये निर्मित पारितंत्र है। तो मेन पॉइंट जो आपका बनता है पारितंत्र के जो उदाहरण में पूछा जाएगा, तो तालाब, झीलें, दलदल, घास के मैदान, जंगल, प्रकृति, ये सभी को ना पारितंत्र के उदाहरण कहते हैं। और जो आप आसपास के अपने माहौल में देखते हैं, बगीचा, ये सब देखते हैं ना, जो भी ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ये सभी ना पारितंत्र है। तो ये प्रकृति से जुड़ा है एक तरह से हम कहे तो। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या होते हैं, तो हम प्रकारों के बारे में देखते हैं। पारितंत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
ठीक है। अगर आपसे वर्गीकरण पूछे या प्रकार पूछे एक ही होता है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए, प्राकृतिक पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र। जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है उसके बारे में, और जो मानव द्वारा प्राप्त होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है। इसके प्रकार पूछे जाए तो प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है। उदाहरण जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियां और मरुस्थल, जिसमें हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियां प्राप्त होती है। तो जो प्रकृति में आ जाते हैं मतलब पेड़ पौधे, जंगल, जो भी मैदान होते हैं, झील, नदियां, जिससे ना हमें आप दवाइयाँ प्राप्त होती है या भोजन प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है लकड़ियों से। ये सभी प्रकृति के पारितंत्र के उदाहरण में आएंगे। पारितंत्र और विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों वैकल्पिक स्रोत जैसे हवा, वर्षा और जैव भट्टा पर निर्भर होता है। उदाहरण उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसमें ये बताया गया ना, जो सौर ऊर्जा होते हैं पारितंत्र होते हैं, उसके जो ऊर्जा के जो सहायक होते हैं ना, हवा, वर्षा, जैव भट्टा, ये सब पर निर्भर करता है। जो उदाहरण में ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो ये लीजिएगा इसका। और ये जो कोरल लीफ, गूंगा चट्टान, तो ये एग्जाम्पल में आपको इसके लिखना है। अब ये देखिए मानव निर्मित पारितंत्र क्या होता है। सौर ऊर्जा पर निर्भर उदाहरण खेत और कल्चर तालाब। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर उदाहरण नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। तो इसके 2 पॉइंट यहाँ देखिए। अब ये देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तालाब पारितंत्र का एक उदाहरण है, तालाब को जरूर लिखिएगा। तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। यह किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है तथा अपने जैविक समुदाय को सामान्य व्यवस्था में बनाए रखता है। यदि आप एक गिलास तालाब का पानी या एक चम्मच तालाब की तलहटी की कीचड़ एकत्रित करते हैं तो इसमें पौधे, जंतुआ, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। किसी तालाब पारितंत्र में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके जो पानी होते, जल होते या वहाँ के कीचड़ होते जो तालाबों के, उसको करते हैं ना, तो उसमें जो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है और ये पाया जाता है। उसमें पौधे, जीव जंतु सभी शामिल होते हैं, छोटे छोटे जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लिया। इसके बाद आप ये देखते हैं जो पारितंत्र है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, उसकी आपको इसके परिचय में ये लिखना है। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अनुक्रियात्मक करते हैं। हम इसे पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के जो जीवो होते हैं ना, विभिन्न समुदायों के साथ रहते हैं और एक दूसरे से जो भौतिक पर्यावरण में संपर्क रखते हैं, तो उसी को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और जो इस शब्द की रचना ना 1935 में हुई है। किसके द्वारा? A.G. के इसके द्वारा हुई थी। और ये 1935 में थे। एक पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसे इसके जैविक अजैविक घटकों के होने वाली जटिल अनुक्रियाएं शामिल है। तो जो पारितंत्र होता है एक तो जैविक होता है और एक अजैविक होता है और इसके घटक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए तालाब पारितंत्र का अच्छा उदाहरण है। तालाब को याद रखिएगा, सब में यही दिखाया जा रहा है आपको उदाहरण में। ठीक है, अब इसके जो घटक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आपको समझ में आ गया। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखिए। पारितंत्र के घटकों को 2 समूहों में बांटा गया। अजैविक घटक जिसे कहते हैं निर्जीव, और एक जैविक घटक होता है जो सजीव होता है। अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको भी ना 3 पॉइंटों में दिया गया। तो इसी टाइप से आपको आंसर भी लिखना है अपना पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो। अगर आपसे पूछा जाए इसके घटक या संरचनाएं, तो संरचना में भी यही वाला पॉइंट लिखना है जो अभी हम बता रहे हैं। भौतिक कारक, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा दाब, यह पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज।
जो इसके एग्जाम्पल में आएगा। और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अहम पदार्थ, ये सजीव तंत्र के मूलभूत अंग है और इसलिए ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है। तो ये देख लीजिए, इसके पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख रहे हैं तो इसका लिख लीजिए। अब इसके बाद जो जैविक घटक होते हैं सजीव, उसके बारे में देखिए। उत्पादक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वयं पोषी कहलाते हैं। जो भी हरे पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वयं पोषी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके हरे पौधे को क्या कहते हैं या स्वयं पोषी पौधे क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता। यह विषम पोषी कहलाते हैं और स्वयं पोषियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। शाकाहारी में जो गाय, हिरन और खरगोश आदि सीधे ही पौधे को खाते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी है वो 3 प्रकार, मतलब जो 3 एग्जाम्पल दिया गया है, गाय, हिरन और खरगोश का दिया गया है, और जो पौधों को खाते हैं। और मांसाहारी में वो जंतु है जो अन्य जंतुओं को खाते हैं। जो मांसाहारी समझ सकते हैं, एक जंतु दूसरे जंतु का शिकार करता है, जैसे शेर को समझ लीजिए, वो अपने से छोटे हिरन, खरगोश, बिल्ली सबका शिकार करता है। उदाहरण के लिए शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि। और स्वहारी जीव पौधों जंतु दोनों खाते हैं। स्वहारी का मतलब होता है वो मांस, मच्छी और जो शाकाहारी भोजन होता है दोनों खाते हैं, उसमें दोनों खाते हैं, देख लीजिए। उदाहरण के लिए मानव, सुअर और गोरैया, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता। ये वाला तो शायद हमने ले लिया दोबारा से, ये नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका। अब घटक, इन्हें मित्रपोषी भी कहते हैं। ये अधिकतर बैक्टीरियाई, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधे तथा जंतुओं में मृतक, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का श्वसन करके गहन करते। पोषकों के चक्रण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरद्भोजी भी कहते हैं। तो ये देख लिया आपने इसका, ये जो हमने इसके जैविक घटक के बारे में बता दिया। अब इसके बाद ये जो आपका है पारितंत्र का महत्व। तो गाइस अब हम इसकी विशेषता या महत्व की बात करने जा रहे हैं, पारितंत्र की। आपको एक चीज याद रहना चाहिए, अगर ये वाला वर्ड या आपको पारितंत्र लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर ये आए या पारितंत्र है तो आपको आंसर इसी सब का लिखना है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है इस वर्ड को देख के कि ये अलग चीज़ है कोई, ठीक है गाइस। तो इसकी विशेषता ही देखते हैं। तो हम शॉर्ट में पारितंत्र कहते हैं, तो आप समझिएगा। पारितंत्र एक क्षेत्रीय आयाम होता है, अतः यह भूतल पर एक निश्चित क्षेत्र की जीवता का प्रतीक है, मतलब जो जीवन का प्रतीक है, ठीक है। तो फर्स्ट विशेषता ये है इसके महत्व, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, एक निश्चित स्थान और समय वाली भौगोलिकता इकाई के समस्त जीवित जीव और पर्यावरण का समुच्चय पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। तो पारितंत्र कहलाता है। इसकी संरचना में जैव घटक, अजैव घटक और ऊर्जा साघटक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको विशेषता में क्या लिखनी है, एक पॉइंट आपको अगर समझ गए ना तो आपको इस ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो आपने पहले, इसके पहले हमने जो उसके घटक, कार्य, संरचना, बाकी सब के प्रकार के बारे में बताया ना, उसमें जो आपको मेन पॉइंट लगता है ना, विशेषता में डालिए जो आपको उसमें अच्छी बातें लग रही है। अगर आपने उनको भी याद कर लिया ना तो विशेषता तो बना के लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट उसमें था ना, उसके जो घटक थे उसमें, तो इसी टाइप से इसमें लिखा गया है। तो 4 पॉइंट देखिए, जैविक और अजैविक साघटकों के माध्यम होने वाली जटिल अंतर प्रक्रियाओं और जीवों की आपसी अंतर प्रक्रियाओं में ऊर्जा प्रवाह की अहम भूमिका होती है। ये भी पॉइंट हमने बताया था ऊपर।
परिस्थिति तंत्र एक खुली व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का सतत निवेश और बाह्यगमन नैसर्गिक नियम से संपादित होता है। ठीक है। और 6 पॉइंट इसका देखिए, पारितंत्र स्वनियम और स्वयंपोषी होता है जहां बाह्य कारण या अवरोध क्षय सीमा में अंदर होता है और यह तंत्र गति से चलता रहता है। तो 6 हो गया। 7 पॉइंट देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर्य शक्ति है जिसका रूपांतर वनस्पति करती है जो प्राथमिक उत्पादन है। इस भोजन ऊर्जा का प्रवाह अन्य जीवों भोजन ऊर्जा के रूप में होता है, जो आपको यहाँ ऊपर बताया गया था कि जो भोजन के लिए एक दूसरे पशु पक्षी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, उसी टाइप से यहाँ पर बताया गया है। पारितंत्र की गत्यात्मक के लिए ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रसायन चक्र की मुख्य भूमिका होती है। इसका सतह संरचना पारितंत्र तंत्र की संतुलन क्रियाशीलता का आधार है। तो आपको ये देख सकते हैं टोटल 8 पॉइंट बताया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। तो आपको आंसर इसी टाइप से लिखना है। अगर आपसे विशेषता भी पूछे, कार्य पूछे, संरचना पूछे, घटक पूछे, महत्व पूछे, कुछ भी पूछे ना, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट आंसर आपको बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं ना, तो आप इसका पेपर में इस यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म में आएंगे, 1 क्वेश्चन तो लॉन्ग में आएंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ सकता है। ये पूछा जा सकता है पारितंत्र के घटक क्या है, बस इतना ही पूछा जा सकता है, या कुछ भी जैसे कार्य भी पूछा जा सकता है। तो इसी टाइप से करना है। और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए एसओएल स्टूडेंट ड्यू रैंसी वेब। ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। और ये क्लास 5 इससे पहले 4 क्लास करा चुके हैं, तो उन क्लासों को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।